Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my YouTube channel इकबाल हेल्थ सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वेजाइना की सोजश और उसके ट्रीटमेंट के मुताल्लिक आपको तफसील से आगाह किया था। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मेट्राइटिस यानी यूट्रस की सोजश। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको यूट्रस की सोजश की वजूहात, अलामात और ट्रीटमेंट के मुताल्लिक तफसील से बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको इन टाइम मिल पाए। एंड इन केस आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। फ्रेंड्स, यूट्रस की सोजश या इन्फेक्शन को मेट्राइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन भी दीगर इन्फेक्शन की तरह किसी न किसी जरासीम के बायस हुआ करती है। इसके अलावा हैज की किल्लत के बायस या किसी चोट के नतीजे में भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। मरीजा को शदीद ठंडक लगने से भी ये इन्फेक्शन हो जाती है। अगर मरीजा किसी ठंडी जगह पर ज्यादा देर तक बैठी या लेटी रहे तो उसको यूट्रस की सोजश या इन्फेक्शन हो सकती है। कसरत मुबाशरत भी यूट्रस की सोजश और इन्फेक्शन का बायस बन सकती है और यूट्रस के ट्यूमर के बायस भी यूट्रस की सोजश और इन्फेक्शन हो जाती है। फ्रेंड्स, मेट्राइटिस की अलामात में बुखार, दर्द, प्यास की ज्यादती और मतली, कै और दस्त पाए जाते हैं। इसके अलावा यूट्रस मुतवर्न और पुरदर्द होता है। यूट्रस के गिरदोनवा में धड़कन का एहसास पाया जाता है और बैठने से तकलीफ में इजाफा होता है। यूट्रस की सोजश के बायस यूट्रस में खून का इज्तिमा भी हो सकता है और मरीजा बेअंतहा कमजोरी महसूस करने लगती है। कभी कभार इस बीमारी की अलामत टाइफाइड के जैसी महसूस होती हैं। जुबान खुश्क और जुबान पर पीले रंग की तय हुआ करती है। मरीजा को बहुत दर्द महसूस होता है और दर्द से आराम हासिल करने के लिए मरीजा टेक लगाकर बैठना चाहती है। फ्रेंड्स, यूट्रस की इस इन्फेक्शन के बायस दीगर आज़ाब भी इन्फेक्शन की लपेट में आ सकते हैं और अगर मर्ज शिद्दत अख्तियार कर ले तो ऐसा हो जाता है। इन्फेक्शन बढ़ने की सूरत में यूट्रस के अंदर पीप पड़ जाती है और ये कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। इसके बायस खून में जहर फैल सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज बताता हूं जो कि मेट्राइटिस यानी रहम की सोजश और इन्फेक्शन की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज हैं। फ्रेंड्स, मेट्राइटिस की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी एकोनाइट 30 और बेलाडोना 30 को अदल बदल कर देना चाहिए। ये अद्वियात बारी बारी बदल कर देने से मर्ज कंट्रोल हो जाता है और मरीजा बहुत बेहतर महसूस करती है। व्यूअर्स, मेट्राइटिस के बायस अगर यूट्रस में नेश रहने का एहसास हो, मरीजा को डंग लगने जैसे दर्द महसूस हो, मरीजा को प्यास बिल्कुल ना लगे और पेशाब की मिकदार कम हो जाए, इसके अलावा जिस्म पर सूजन नुमाया होने लगे तो होम्योपैथिक रेमेडी एपिस मेलिफिका 30 दी जा सकती है। व्यूअर्स, अगर यूट्रस में पीप पड़ जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी पायरोजीनम 200 बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडी है। पीप पड़ने की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है। अगर मरीजा बेचैन हो, थोड़ा थोड़ा पानी पिए और बार बार पिए। इसके अलावा मरीजा घबराहट महसूस करे, मरीजा को मौत का खौफ हो, ठंडक से तकलीफ में इजाफा हो तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद रहता है। अगर मरीजा को बच्चे की पैदाइश के बाद यूट्रस की सोजश हो जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी रस्टाक्स 30 बहुत मुफीद रहती है। और दर्द की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी मैकफास्ट 6X गर्म पानी में हल करके जल्द जल्द देने से दर्द कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी मरीजा को यूट्रस की सोजश हो, मरीजा को ऐसा मालूम हो कि तमाम अज़ा पेल्विस के रास्ते बाहर निकल आएंगे और वो चौकड़ी मारकर बैठने पर मजबूर हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी सीपिया 30 का इस्तेमाल
बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर किसी मरीजा को यूट्रस और ओवरीज की इन्फेक्शन हो और साथ ही मरीजा की जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाए तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी प्लाटिना 30 बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडी है। अगर किसी मरीजा को जल्दी अमराज के हमरा यूट्रस की इन्फेक्शन हो तो ऐसी मरीजा को होम्योपैथिक रेमेडी ग्रेफाइटिस 30 इस्तेमाल कराई जा सकती है। अगर किसी मरीजा को हैज या नफास के दब जाने से यूट्रस की सोजिश और इन्फेक्शन हो जाए, मरीजा को बहुत ज्यादा दर्द हो और मरीजा दर्द के मारे दोरी हो जाती हो और दर्द की सूरत में मरीजा को आगे की तरफ झुकने से सुकून मिलता हो तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कालोसेंथ 30 इस्तेमाल कराई जा सकती है। फ्रेंड्स, मेट्राइटिस की सूरत में मरीजा का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि अंदर की हालत का मुआयना हो सके। इसके अलावा खून के टेस्ट से इन्फेक्शन का अंदाजा हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन की सूरत में सफेद सेल्स की तादाद बड़ी होती है और ECR भी बढ़ा हुआ होता है। अगर कैंसर के बाद ये आर्जा हो तो कैट स्कैन करवाना चाहिए ताकि कैंसर की तस्दीक हो सके। पेशाब का DR और कल्चर करवाने भी जरूरी हैं ताकि इन्फेक्शन का दायरा कार देखा जा सके कि कहीं ये पेशाब की नालियों, मसाने या गुर्दों तक तो नहीं पहुंच गई। फ्रेंड्स, मेट्राइटिस की सूरत में मरीजा को सादा और जूद हजम खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। मरीजा को मुकम्मल आराम करना चाहिए। इसके अलावा नीम गर्म पानी की टकोर मेट्राइटिस में बहुत फायदेमंद रहती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।